काउंसलिंग कराई और हफ्ते भर के अंदर आप लोग अपने कॉलेज में आ गए। कॉलेज में आके आपने कॉलेज की भी सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर ली और ये कहना कोई दो राय नहीं है इसमें कि आज से आप बी फार्मा कोर्स की पढ़ाई को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी संस्था का जो भी रोल था या संस्था ने आपसे जितना बताया था उससे कहीं ज़्यादा पोलाइट होके हमने अपने प्रोसेस को कंप्लीट करा दिया। पोलाइट इन द सेंस कि हमने कहा आपको काउंसलिंग में 3 महीने की हॉस्टल फीस लेके ही आनी है, लेकिन हमारे वहाँ बच्चा 2500 लेके आया, अगर 5000 लेके आया तो भी हमने उसको एनरोल कर दिया। ठीक है, इससे कहीं ज़्यादा पोलाइटली जैसा आपको बताया गया उस सिस्टम से बहुत ज़्यादा पोलाइट हमने आपकी सारे प्रोसेस को कंप्लीट करा के आपको कॉलेज में दाखिला दिला दिया। ठीक है, आज आप कॉलेज में कॉलेज के फैकल्टी के सामने कॉलेज के कैंपस में बैठे हो अपना एडमिशन लेके आज के बाद घर चले जाओ। इसमें जाहिर सी बात है कि आप निश्चित हो गए कि संस्था ने आपके साथ सब कुछ अच्छे से कर दिया, मेरा एडमिशन हो गया। लेकिन संस्था को ये डर बना हुआ है कि आप जो कोर्स करने जा रहे हो वो बी फार्मा, डी फार्मा या जो भी कोर्स करने जा रहे हो, आपका बी फार्मा का 4 साल का कोर्स है। अभी फॉर्म भरते टाइम में हमने 50% बच्चों को देखा कि मेल और फीमेल में ट्रीट करते समय उनके हाथ कांप रहे थे कि वो मेल है कि फीमेल है। मतलब आप लोगों के बीच में ही, हो सकता है कई लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों के बीच में ही 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि उनका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। इनको फॉर्म का एक एक कॉलम पढ़ के बताना पड़ रहा है कि तुम लोग बी फार्मा करोगे और तुम अपने मम्मी का नाम कैपिटल में लिख लो, पापा का नाम स्मॉल में लिख लो। देखो ये बहुत बड़ी डीमेरिट है तुम लोगों के लिए। आप लोग जो कोर्स करने जा रहे हो बी फार्मेसी एक बैचलर कोर्स है जो 4 साल का होता है। सिंगल कोई ऐसी किताब उठा के देख लो, कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें तुम्हारा पूरा सिलेबस हिंदी में आया हो। तुम्हारे सारे सिलेबस जो है वो सारे इंग्लिश में आते हैं। कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश पढ़ने की इन्फ्लुएंसी ही नहीं अच्छी होगी। सिर्फ बड़ी बात ये नहीं है कि आपने संस्था के द्वारा संस्था का सहारा लेके इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बड़ी बात यह है कि इस 4 साल में पहले ही साल हम पास होके सारे बैच को, सारे एग्जाम्स को क्लियर करके सेकेंड ईयर में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आप सबको देख के ये लग रहा है कि अभी भी बी फार्मा करने के लायक आप में से 80% बच्चा नहीं है। बी फार्मा कोई सड़क छाप कोर्स नहीं है जो आप लोग आए और नॉर्मल कॉलेज की बिल्डिंग से कोई बी फार्मा नहीं होता। ठीक है ना। अब आप लोगों का क्या काम है? मेरा जो काम था संस्था करो, यहाँ से फिर आप कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। अब दोबारा ना आप अपने हेड ऑफिस पे काउंसलिंग कराने आएंगे, ना आप अपने ब्रांच पे रजिस्ट्रेशन कराने आएंगे। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि सारा प्रोसेस इतने जल्दी हो जाएगा और हम लोग इतने जल्दी से कॉलेज में आ जाएंगे। लेकिन अब इसके बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रोल है। तुम्हारा रोल क्या है कि 3 महीने बाद जुलाई में तुम्हारा कॉलेज खुल जाएगा। कॉलेज खुलने के बीच में जो गैप मिलता है उसमें तुम सब कम से कम इतना कर लेना कि जो वर्ड्स इंग्लिश के हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख जाना, और इतना कर लेना कि फार्मेसी में जो सिलेबस है या जो किताबें मिल रही हैं उन किताबों की थोड़ी सी नॉलेज ले लेना। ये भी ना ले पाओ, अगर ये भी ना ले पाओ तो सिर्फ इतना कर लेना कि जो वर्ड्स हैं उसको पढ़ना सीख जाना और उसको समझना सीख जाना। क्योंकि कहीं होनी चाहिए, पंजाब नहीं चाहिए। इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि आप लोगों को कॉलेज से छुट्टी लेनी ही नहीं है। जब तक आप कॉलेज में अपनी रेगुलरिटी नहीं दोगे, जब तक आप 85% का अटेंडेंस इस कॉलेज में नहीं दोगे, तब तक आप बी फार्मा को समझ ही नहीं पाओगे। अगर आप एक हफ्ते भी इस क्लास को एब्सेंट कर देते हो, कि ऐसा हो गया कि बच्चा दिवाली की छुट्टी में आया तो छठ बिता के जाएगा, ये सीन जिस दिन आ गया उस दिन आपका फर्स्ट ईयर कभी भी क्लियर नहीं होगा। ये हम लिख देते हैं। क्यों नहीं होगा? बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जिससे आपको त्योहार बार बार मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर बी फार्मा का आपको साथ नहीं मिलने वाला। पूरे फोकस के साथ अब एडमिशन हो गया है तो सब लोग गाँव के से बिलोंग करते हो। ये नहीं है कि 5 लोग से जाके डिस्कस करोगे कि एडमिशन करा के आए, ये हो गया वो हो गया। इन सबसे अच्छा है कि आप कोचिंग जाए, स्कूल का आप कोचिंग जाए, लोगों से मिले, बात करें। इन सब को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपनी
एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करें कि किस हिसाब से हम बी फार्मा में जाने से पहले चीज़ों को पढ़ना और लिखना सीख जाए। इंग्लिश बोलना तो नहीं सीख पाएंगे लेकिन इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश को लिखना सीख जाए ताकि हम अपनी किताबों को समझ पाए। नहीं तो आने वाले टाइम में आप अपनी ही किताबों को नहीं